तो कैसे हैं आप लोग। केबी समरी में फिर से आप लोगों का स्वागत है। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि ज़िंदगी जैसे हाथ से निकल जा रही है? या तो हम पास्ट के रिग्रेट में जीते हैं या फ्यूचर के फियर्स में होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि आज जो सच में हमारे पास है वो हमसे दूर हो जाता है? तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जिसने दुनिया भर के लोगों की लाइफ बदल दी। एकहार्ट टोल की बेस्ट सेलिंग बुक द पावर ऑफ नाउ। ये बुक कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस का टूल है। एक ऐसा पर्सपेक्टिव जो आपकी थिंकिंग, फीलिंग और जीने का तरीका ही बदल देगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट की पावर क्या है, हम अपने दिमाग के गुलाम कैसे बन जाते हैं, पास्ट का दुख और फ्यूचर का डर कैसे छोड़ें, और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे एकदम फुल कॉन्शियस और पीसफुल लाइफ जिए। चलिए शुरू करते हैं अभी इसी मोमेंट में। पार्ट 1, तुम अपने थॉट्स नहीं हो। हम सब के अंदर एक नॉन स्टॉप कमेंट्री चलती रहती है। कभी सुना है अपने माइंड को बोलते हुए, ये काम टाइम पे क्यों नहीं किया, वो बंदा मुझसे बेहतर है, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। एकहार्ट टोल कहते हैं, मोस्ट पीपल आर कम्प्लीटली आइडेंटिफाइड विद देयर थॉट्स, दे डोंट इवन रियलाइज दे आर थिंकिंग, दे थिंक दे आर द माइंड। लेकिन सच ये है कि हम अपने थॉट्स नहीं हैं, हम वो अवेयरनेस हैं जो उन थॉट्स को ऑब्ज़र्व करते हैं। ये आप एक साइलेंट रूम में बैठे हो, अचानक एक नेगेटिव थॉट आता है, मैं कामयाब कभी नहीं हो पाऊँगा। उस मोमेंट में अगर आप उस थॉट को सच मान लो तो स्ट्रेस बढ़ने लगेगा। लेकिन अगर आप सोचो कि ये मेरे दिमाग में एक थॉट आया, मैं इसे सिर्फ देख रहा हूँ, तो उसका पावर ख़त्म हो जाता है। हम अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ तब जब हम उससे अलग होकर उसे ऑब्ज़र्व करना शुरू करते हैं। पार्ट 2, अभी का समय ही असली है। टोल कहते हैं, नथिंग एवर हैपन इन द पास्ट, इट हैपन इन द नाउ। फ्यूचर नेवर कम्स एज फ्यूचर, इट कम्स एज नाउ। आप अभी जो भी देख रहे हो या सुन रहे हो या फील कर रहे हो, यही आपकी असली लाइफ है। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग या तो पास्ट की गिल्ट में जीते हैं या फ्यूचर के फेयर में। जैसे मान लीजिए आप एक कॉफ़ी शॉप में हो, आपके सामने कॉफ़ी है, ठंडी हवा चल रही है, लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आपका माइंड सोच रहा है अगर कल मीटिंग ख़राब हो गया तो, या फिर क्यों मैंने 3 साल पहले ये गलती की थी। फिज़िकली प्रेजेंट हो लेकिन मेंटली मिसिंग हो। आप लाइफ जी नहीं रहे, आप पास्ट या फ्यूचर के इल्यूज़न में खो गए हो। एकहार्ट टोल कहते हैं, वेरेवर यू आर बी देयर टोटली। ये एक मेडिटेशन है, प्रेजेंट में रहना, पूरी तरह से ज़िंदा महसूस करना है। 3, पेन बॉडी, अंदर का दर्द। एकहार्ट टोल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, पेन बॉडी। उनका कहना है कि हर इंसान के अंदर एक इनविजिबल इमोशनल एंटिटी होती है, एक दर्द का एनर्जी फील्ड, जो पुराने इमोशनल ट्रॉमा, हार्ट ब्रेक, गुस्सा और गिल्ट से बना होता है। और ये पेन बॉडी तब एक्टिवेट होता है जब कोई सिचुएशन उस पुराने दर्द को छू लेती है। मान लीजिए रिया एक लड़की है, बचपन से उनके पेरेंट के बीच में हमेशा झगड़े होते रहते हैं। वो चुप रहती है पर अंदर से टूट जाती है। आज जब उसका पार्टनर थोड़ा भी लाउड होता है तो रिया का पेन बॉडी एक्टिवेट हो जाता है। वो बिना सोचे बिना समझे रिएक्ट करती है। ये दर्द आज का नहीं है, लेकिन आज की सिचुएशन उस पुराने दर्द को जगा देती है। ऑथर कहते हैं, जस्ट ऑब्ज़र्व, बिकम द साइलेंट वॉचर। जब भी आपको लगे कि अंदर कोई गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन या सैडनेस उठ रहा है, उसे अवॉइड मत करो, उसे ऑब्ज़र्व करो, फील करो और एक्सेप्ट करो। और बोलो, मैं ये महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये इमोशन नहीं हूँ, मैं इसे देख रहा हूँ। आपका अवेयरनेस ही पेन बॉडी को ख़त्म कर देती है। नेक्स्ट है सरेंडर, हार नहीं शांति है। ज़िंदगी में हम हमेशा कंट्रोल चाहते हैं, हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग हो, बॉस ऐसे बिहेव करे, पार्टनर वैसे सोचता हो, पैसा टाइम पे आए। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ऑथर कहते हैं, सरेंडर इज़ द सिंपल बट प्रोफाउंड विजडम ऑफ यील्डिंग टू रेदर देन अपोजिट द फ्लो ऑफ लाइफ। सरेंडर का मतलब ये नहीं कि आप हार मान लो, सरेंडर का मतलब है जो भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट करो। जैसे आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हो, ट्रेन लेट हो गई, आपका दिमाग बोलता है, क्या ये मेरी किस्मत है, मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ, अब क्या होगा।
लेकिन अगर आप उस मोमेंट में सरेंडर कर दो, सोचना बंद करो, सिर्फ ब्रीदिंग करो, सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, तो एक पीस महसूस होती है। उस पीस में क्लैरिटी होती है और एक्शन भी बेटर होता है। एक्सेप्टेंस से ही चेंज पॉसिबल होता है। जब तक हम सिचुएशन को ब्लेम करते हैं, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। जब हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तभी रियल ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल होता है। ऑथर कहते हैं, whatever you accept completely will take you to the peace. That is the miracle of surrender. रिएक्शन वर्सेस रिस्पॉन्स। रिएक्ट करना ऑटोमेटिक होता है, रिस्पॉन्स कॉन्शियस होता है। जब हम पॉज लेते हैं, सोच समझ के एक्शन लेते हैं, और ये पावर ऑफ नाउ का ही असर है। जब हम प्रेजेंट में होते हैं तो रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते हैं। नेक्स्ट, इनलाइटमेंट, अभी में रहना। ज़्यादातर लोग सोचते हैं इनलाइटमेंट का मतलब है कोई मैजिकल एक्सपीरियंस, कोई बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट या कोई अलग लेवल का मिरेकल। लेकिन ऑथर कहते हैं, इनलाइटमेंट इज़ सिंपली योर नेचुरल स्टेट ऑफ फेल्ट वननेस विद बीइंग। यानी जब आप फुल्ली प्रेजेंट होते हो, बिना माइंड के इंटरफेरेंस के, जब आप हर मोमेंट को पूरी तरह महसूस करते हो, वही है इनलाइटमेंट। जैसे सुबह आप वॉक पर गए हो, बर्ड्स की आवाज़ आ रही है, ठंडी हवा चल रही है, मिट्टी की स्मेल महसूस हो रही है, सब कुछ फ्रेश है। अगर आपका दिमाग फ्यूचर के स्ट्रेस में नहीं भटक रहा है और आप सिर्फ उस मोमेंट में हो, तो वही है द पावर ऑफ नाउ। नेक्स्ट, इनर स्टिलनेस, खामोशी जो सब कुछ कह जाए। ऑथर बार बार एक चीज़ कहते हैं, बी स्टिल। इनर स्टिलनेस, इसका मतलब साइलेंस नहीं है, इसका मतलब एक ऐसी प्रेजेंस जो आपको हर मोमेंट में अवेयर, काम और अलाइव महसूस कराए। दुनिया चिल्लाती है, बी बिज़ी, बी प्रोडक्टिव, लेकिन जब आप थोड़ा रुक जाते हो और अपने अंदर देखते हो, आपको एक ऐसी पीस मिलती है जो किसी अचीवमेंट से कम नहीं है। चलिए बात करते हैं कुछ सिंपल प्रैक्टिकल आइडियाज़ की जो आप हर दिन अप्लाई कर सकते हो। माइंड को ऑब्जर्वर की निगाह से देखो। जब भी कोई निगेटिव थॉट आए, जैसे मैं कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगा, उसे तुरंत कैच करो और बोलो, ये एक थॉट है, मैं इसे ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। ये प्रैक्टिस आपको अपने माइंड के लूप से बाहर निकालेगी। ब्रीथ डीपली कॉन्शियसली, अपनी ब्रीदिंग को फील करो। जब आप ब्रीदिंग पे फोकस करते हो तो ऑटोमेटिकली प्रेजेंट में आ जाता है। रूटीन टास्क को मेडिटेशन बनाओ, चाहे आप ब्रश कर रहे हो या कोई और काम, हर काम में फुल अटेंशन दो, उस एक माइंडफुलनेस प्रैक्टिस दो। अभी से स्टार्ट करो, कल का इंतज़ार मत करो। ज़िंदगी हमेशा अभी में हो रही है। अगर आप खुशी, पीस या सक्सेस का इंतज़ार कर रहे हो तो समझ लो वो कल नहीं आएगा, वो सिर्फ अभी और अभी ही में है। ईगो, वो जो हमें प्रेजेंट से दूर करता है। एक हार्ट टोल कहते हैं, द ईगो लिव्स थ्रू कंपेरिजन, द ईगो कैन नॉट सर्वाइव विदाउट जजमेंट। ईगो क्या करता है, वो हमें पास्ट या फ्यूचर में ले जाता है। मैं उससे बेटर हूँ, मुझे उनसे ज़्यादा मिलना चाहिए, अगर मैं ये कर लेता तो ये हो जाता है। ईगो हमेशा आइडेंटिटी ढूंढता है, यानी मैं कौन हूँ, मेरी वैल्यू क्या है, लोग मुझे कैसे देखते हैं। लेकिन जब हम प्रेजेंट मोमेंट में फुल्ली आते हैं तो ईगो डिज़ोल्व होने लगता है। सोचिए आप किसी मीटिंग में हो और आपका आइडिया रिजेक्ट हो गया। ईगो बोलेगा, मुझे सीरियसली नहीं लेते, मैं तो फेलियर हूँ। लेकिन अगर आप प्रेजेंट में हो तो आप सोच पाओगे, बस एक आइडिया रिजेक्ट हुआ है, मैं इस मोमेंट में काम हूँ, क्या मैं कुछ सीख सकता हूँ। ईगो रिएक्ट करता है, लेकिन अवेयरनेस रिस्पॉन्ड करती है। रिलेशनशिप्स, हर रिलेशनशिप चाहे रोमांटिक हो, फ्रेंडशिप या फैमिली, तभी ग्रो करती है जब दोनों लोग प्रेजेंट में होते हैं। टोल कहते हैं, एज सुन एज यू ऑनर द प्रेजेंट मोमेंट, ऑल अनहैप्पीनेस एंड स्ट्रगल डिजॉल्व एंड लाइफ बिगिन टू फ्लो विद जॉय एंड ईज। लेकिन ज़्यादातर लोग रिलेशनशिप में पेन लेके आते हैं, क्योंकि वो अपने पेन बॉडी या ईगो से ऑपरेट करते हैं। फाइनल पार्ट, लाइफ इज़ नाउ, चूज़ इट। ज़िंदगी अभी हो रही है, न कल न कल तक। पास्ट सिर्फ मेमोरी है, फ्यूचर सिर्फ इमेजिनेशन, बस अभी है जो सच है। और जब आप हर मोमेंट को पूरे होश और प्रेजेंस के साथ जीते हो तो लाइफ सिंपल हो जाती है, पीसफुल हो जाती है, मीनिंगफुल बन जाती है। ऑथर कहते हैं, रियलाइज डीपली दैट द प्रेजेंट मोमेंट इज़ ऑल यू हैव एवर।
मेक द नाउ द प्राइमरी फोकस ऑफ योर लाइफ। ये एक सिर्फ स्पिरिचुअल लाइन नहीं है, ये एक जीने का तरीका है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और समरी के साथ। तब तक के लिए स्टे कॉन्शियस, स्टे प्रेजेंट।